हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 3 चीजों के बारे में सबसे पहले आपको जानना होता है अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है। पहली चीज, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे आने वाले टॉपिक्स में हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे डिविजिबिलिटी एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट उनके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करे थे। और मैं आपको बता दूं कि डिविजिबिलिटी एग्जाम्स हमने रेशनल नंबर के अंदर भी कवर किया हुआ था। और इसके बाद जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है वो टॉपिक है ट्रायंगल्स और उसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे हम इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल रूल्स है यार। मैं कहता हूं आप किसी के साथ भी पढ़ो, ऑनलाइन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपको ये नियम बनाने होंगे। पहली चीज, कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए काम की है, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले तो नोटबुक और पेन आपके पास में होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आपको पढ़ाया जाए ना उसमें खुद के नोट्स बनाइए और वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना। जैसे कि आज हम कंप्लीट करेंगे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको ये टारगेट लेके चलना है अपने दिमाग के अंदर, इस टॉपिक को तो मैं कंप्लीट करके ही उठूंगा, ये नोट्स बनाते हुए कंप्लीट करूंगा। ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। जितना भी आपको पढ़ाया जाए ना उसको एक वीक में रिवीजन कर लो, संडे टू संडे रिवीजन का डे रखो, जो भी आपको सुटेबल लगे। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना उनको सॉल्व करना है और डेली का होमवर्क डेली करते हुए वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। ऐसे नहीं यार बैठे हुए हैं मोबाइल में चालू कर लिया वीडियो, हाँ देख रहे हैं, अरे ठीक है यार ये तो आता है, इसको क्या नोट डाउन करना है यार, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, बाद में नोट डाउन कर लूंगा, नोट्स बना लूंगा, हो जाएगा, कर लूंगा, ये तो मुझे आता है। अगर ये मेंटेलिटी है ना, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन है। आप मानो इस बात को, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता कि मेरी क्लास अटेंड करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। रूल्स फॉलो करोगे, डेफिनेटली चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगे, किसी से भी पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस ट्रैकर के अंदर जो सीट है ना उसको फिल करना, जो बच्चे मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। ये आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है और ये चीज आपको फॉलो करनी है। चलिए शुरू करते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसका नाम है, ये हमारा 24th नंबर का टॉपिक है और इसमें हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। जब भी हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं ना, आपको कुछ चीजें समझनी होगी और सिलेबस देखिए सबसे पहले तो ध्यान से। और ये सिलेबस आपकी नोटबुक में, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलेबस है ना आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, ताकि आप ट्रेस कर पाओ यार कि कितने टॉपिक्स कंप्लीट हुए। ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये भी पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी एग्जाम्स के बारे में, अब यहाँ पे आ चुके हैं ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं, पैरेलल लाइंस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये रह गए हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से चल रहा है और ये सैनिक स्कूल का है ना ऑफिशियल सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और आपको पता है मैथ्स का 50% वेटेज है। अगर आपने केवल मैथ्स कंप्लीट कर ली 50% वेटेज है, यानी कि मैथ्स में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। तो ये डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना, मैथ्स बहुत डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर आपने ये टॉपिक हमारा अच्छे से देखा होगा ना, ट्राइंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, उसमें भी जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे 14th चैप्टर के अंदर, वहां भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी और लिखाई भी थी और कॉन्सेप्ट भी बताए थे सारी चीजें। तो आज फिर से रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले ट्राइंगल को समझने के लिए यार एंगल को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं हर बार बच्चों को बताता हूं और सिखाता भी हूं कि जब आप 6th क्लास में होते हैं ना, 6th क्लास में थे तो आपको सिखाया जाता है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑन द लाइन। लाइन में अगर किसी चीज की पोजीशनिंग को बतानी होती है उसको हम पॉइंट कहते हैं। आपको पता है ये पॉइंट हो गया आपका। और जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है वो एक लाइन के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ठीक है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको हम कहते हैं लाइन। और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, जितने भी चाहे उतने आप पॉइंट यहां पे बना सकते हो एक लाइन के ऊपर। तो लाइन और पॉइंट, पॉइंट होता है किसी भी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। और पेंसिल जो होती है ना, उसकी जो सबसे कहते हैं ना एक डॉट को बताता है पॉइंट हमारा। पेंसिल को शॉर्प करने के बाद जो एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है, जो किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो, वो कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है। और जब हम किसी लाइन पे दो पॉइंट फिक्स कर देते हैं, यानी कि इसमें हमें पता होता है कि ये ए है और ये बी है, दो एंड पॉइंट हमें अगर पता है, दो एंड पॉइंट हमें पता है, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो, हर एक चीज के बारे में आपको आइडिया हो, इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका कंप्लीटली। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार रे क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा रे होता है जिसमें एक पॉइंट हमारा फिक्स होता है, जिसमें पता होता है एक पॉइंट के बारे में, दूसरे पॉइंट के बारे में हमें पता नहीं होता, वो पॉइंट हमारा एंडलेस पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं रे। और जहां भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो दो लाइन अगर यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे बन रहा है एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल। मतलब अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे, एक लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते, जहां दो लाइनें हुई वहां पे इंटरसेक्शन हुआ, एंगल फॉर्म हुआ। और इसी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर पैरेलल लाइंस का, जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, पैरेलल लाइंस पे जो एंगल्स बनेंगे उनको भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि दो लाइंस के फॉर्मेशन को हम एंगल कहते हैं। और ये दो लाइन से हमारा तो एंगल बनता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम तीसरी लाइन को जोड़ते हैं तो हमारा ट्राइंगल बन जाता है। और आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले हमें एंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको लाइन के बारे में नहीं पता, पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, लाइन सेगमेंट नहीं पता, रेज नहीं पता, तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एंगल का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एंगल फॉर्म होते हैं। ऐसे एंगल जो 90 से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जो 90 के बराबर होते हैं उनको हम राइट एंगल कहते हैं। 90 से जो एंगल बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरीके से एक स्ट्रेट एंगल पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री पे बनता है वो एंगल, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्स होता है वो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। जो एक कंप्लीट एंगल होता है जिसको हम फुल एंगल कहते हैं वो 360 डिग्री का होता है। ये हो गए एंगल के टाइप, और ये एंगल हमें समझने पड़ेंगे ट्राइंगल्स के अंदर भी। तो ट्राइंगल को समझने के लिए एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी कॉपी के अंदर इन सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से नोट डाउन किया होगा चीजों को समझने के लिए। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है भाई। ट्राइंगल में जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल के डेफिनेशन को समझते हैं कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। ट्राइंगल इज अ 3 साइड फिगर। ये एक 3 साइड फिगर होता है विद तो 3 इसके अंदर इंटीरियर एंगल होते हैं। 3 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है जो एंगल अंदर बनते हैं, और एक्सटीरियर का मतलब होता है वे एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं, वो हम एक्सटीरियर एंगल में काउंट करते हैं। जिसके अंदर 3 वर्टाइसेस होती हैं भाई, ये इसके वर्टेक्स हैं, तो 3 इसके वर्टाइसेस हो गए, 3 इसकी साइड्स हो गई, और 3 इसमें एंगल हो गए। मतलब ये हुआ कि अ 3 साइड फिगर विथ 3 इंटीरियर एंगल्स, 3 वर्टाइसेस एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स मेजर इज 180 डिग्री। मतलब
अगर हम इस एंगल का सम करें, इंटीरियर का इसका सम करें और इसका सम करें तो कितने डिग्री का होगा? वो 180 डिग्री का होगा। और ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको हम कहते हैं साइड, इसको हम कहते हैं साइड, और ये होता है हमारा एंगल। तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। आई होप कि ये सारी बातें आप लिख रहे होंगे, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर रहे होंगे। देखिए, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ कोई भी चीज आप करोगे उसमें रिजल्ट्स जरूर मिलता है। हो सकता है कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है और चीजें थोड़ा लेट होती हैं, बट हाँ डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल प्रूवन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ट्राइंगल है, एंगल हमने सबसे पहले पढ़ा, हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम ये समझते हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिक्स जो ट्राइंगल होते हैं, एक तो हम साइड के बेसिस पे देखते हैं, दूसरे जो होते हैं उनको हम एंगल के बेसिस पे देखते हैं। साइड के बेसिस पे मतलब कुछ ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, नो इक्वल साइड, दैट इज अ स्केलन ट्राइंगल। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। जब उसकी दो साइड कोई भी इक्वल होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर उसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गई उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों एंगल सेम होंगे इसके, क्योंकि तीनों साइड एंगल है, तीनों साइड इसकी सेम है, इक्वल है। तो हमने क्या समझा कि ट्राइंगल में अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो तीन तरीके के ट्राइंगल होते हैं। जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसके अलावा जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसके अलावा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये पार्ट क्लियर हुआ आपका कि साइड के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल कितने होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एंगल के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। एंगल के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? देखिए, एंगल के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, एक्यूट ट्राइंगल जो 90 से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो 90 से बड़ा होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है 14th चैप्टर में, ये राइट एंगल पे होता है। राइट एंगल में क्या होता है? वन राइट एंगल होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 से बड़ा है और ये 90 से छोटे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंगल के बेसिस पे, और ये हो गया हमारा साइड के बेसिस पे। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। और अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोल लो या फिर एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है ट्राइंगल के अंदर। और पहले अगर नोट डाउन किया है 14th वाले चैप्टर के अंदर तो इस बार फिर से करिए, रिकॉल करिए सारी चीजों को, क्योंकि रिकॉल करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो कि इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का अगर हम सम देखें, ट्राइंगल्स के अगर हम तीनों एंगल का जो सम देखेंगे, एंगल बी, ए और सी, ए बी सी तीनों का अगर सम देखेंगे तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा यहां भी देखिए, अगर इस ट्राइंगल को भी देखें, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, सबका जो सम होगा ना वो 180 डिग्री का ही होता है। सो दैट इज अ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये सारी बातें आपको समझनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हम क्वेश्चन, अगले टॉपिक्स को समझते हैं कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। कुछ ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको समझना है कि ट्राइंगल की दो साइड का जो सम है, जैसे मान लीजिए ए और बी साइड है हमारे पास में, इनका जो सम है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो साइड का जो सम है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो साइड का जो सम है हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, और इसको हम कहते हैं
प्रॉपर्टीज, जिसको इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज कहा जाता है। देखिए और कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि जो अपोजिट एंगल होता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है द साइड अपोजिट द ग्रेटेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। अपोजिट साइड्स ऑफ द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड पे ही उसका ग्रेटर एंगल होता है। अपोजिट साइड द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड। देखिए ये जो सबसे बड़ा एंगल हमारा ये है, इसके अपोजिट सीधे में ये जो साइड है वो सबसे लॉन्गर है, सबसे बड़ी साइड कहलाती है। ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये सबसे बड़ा एंगल है, इसमें ये छोटे एंगल है हमारे दोनों। इससे ठीक जो सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वो ग्रेटर होगी। ग्रेटर एंगल के सामने जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाएगी, सबसे बड़ी साइड होगी वो। आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं एक और जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, और इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी। हमने पहले पढ़ा कि जो ट्राइंगल होता है उसकी दो साइड्स का जो सम होता है तीसरी साइड से बड़ा होता है उन दोनों साइड का सम। ऐसे ही एंगल में क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल ये और ये इस दोनों के अपोजिट में है, तो ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब कि ये जो एंगल ई है ये बाहर की तरफ में एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ई बराबर होगा किसके, एंगल ए और एंगल बी के। दैट इज दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये डायग्राम से बनाइए, डायग्राम बना करके चीजों को लिखिए, ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आई होप कि आप सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ ट्राइंगल के अंदर है ना और भी कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंस की, और ये यूज किया जाता है जब दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन स्टार्ट होता है। कंडीशन है कुछ, दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास में है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए एक अपने माइंड में बैकअप रख लेते हैं। हमें याद रहना चाहिए कि साइड जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम साइड कहते हैं। एंगल साइड एंगल जिसमें दो ट्राइंगल्स में अगर एंगल साइड एंगल होता है तो एंगल साइड एंगल। और देखिए ये कुछ तरीके का ये यूनिक ट्राइंगल है। अब इसी तरीके से साइड एंगल साइड भी होता है, फिर एंगल साइड भी होता है। तो ये चाहो तो आप लिख सकते हो, और आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां पे काम आएगा। ओके, 9th 10th में ये कॉन्ग्रेंसी रूल है, इनको समझना पड़ेगा। और दो ट्राइंगल्स में कंपेयर करते, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखें तो कंप्लीटली कवर कर ले, दैट इज अ कॉन्ग्रेंट। सिमिलर इमेज आपने पढ़ा होगा। तो नोइंग द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स टेल यू द यूनिक, तीनों साइड यूनिक है। एंगल साइड एंगल में क्या होता है, एंगल होता है और दो साइड होती है, दो एंगल होते हैं और एक साइड होती है इक्वल। इसमें दो एंगल होते हैं और एक साइड, इसमें दो साइड और एक एंगल। इसको हम कहते हैं कंडीशंस। और इसी तरीके से कुछ और भी कंडीशंस हैं जो आप समझोगे कि जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके दोनों, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल जैसे मान लीजिए कि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हैं फॉर एग्जांपल। अब कॉन्ग्रेंस की मैंने आपको कंडीशन बता दी, कुछ भी हो सकती है, साइड एंगल साइड हो सकती है, एंगल साइड हो सकती है, साइड हो सकती है। जो भी कॉन्ग्रेंसी लगा रहे हो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल वाई एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल एक्स एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल जेड एंगल एफ के इक्वल होगा, और जो साइड है वो भी इक्वल होगी। एंगल एक्स वाई जो है वो डी के इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रेंस रहता है तो उसकी साइड और एंगल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये है कॉन्ग्रेंसी का रूल। हम केवल एंगल सम प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम और भी चीजों को इंक्लूड करते हुए पढ़ रहे हैं कि यार ट्राइंगल्स में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं आगे। उन सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इन सारी चीजों को कॉपी में नोट डाउन करिए और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, आई होप कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे और आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखा होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि सर स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कंट्रोलर आप
सर को पोज करिए, चीजों को लिखिए और लिखते हुए फिर चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए। और ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। और जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको ये जो ट्रैकिंग सीट दी गई है इसको फिल करिए यार। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ये भी जो टॉपिक हैं इनको भी हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक्स हम कवर करते हुए आ चुके हैं। ये पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं 22 तक। और फिर ये हमारे जो टॉपिक है इसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये आज कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम पैरेलल लाइंस को सॉल्व करेंगे और फिर ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। काफी टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पैरेलल लाइंस हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ी हैं, तो कुछ चीजें रिपीट होंगी तो वहां पे हमें रिकॉल करना है। जैसे ट्राइंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर रहे हैं सारी चीजों को। तो ये पूरा सिलेबस है सैनिक स्कूल का और उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स हम पढ़ती हुए चीजों को आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होगी। मेंटरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है मेंटरशिप, तो देखिए मेंटरशिप का सिंपल सा मतलब है आपको मेंटोरिंग प्रोवाइड करना। आपको कोई टोकने वाला होना चाहिए, आपसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि आपने ये चैप्टर किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न सिर्फ नवोदय बल्कि सैनिक स्कूल में भी, नवोदय में भी, मिलिट्री स्कूल में भी और बोर्ड एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी हम आपको कंप्लीट मेंटोरिंग करते हैं। उसमें सिलेबस का एनालिसिस हुआ, वीकली टेस्ट हुआ, डाउट क्लियरेंस हुआ, डेली टास्क प्लान हुआ, डे वाइज ट्रैकिंग हुई और वीकली रैंकिंग की जो पोजीशंस हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हम ये ट्रैक करते हैं चीजों को। हर दिन आपको पॉइंटर्स मिलते हैं कि कैसे आप अपने पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो। जो आप करोगे तो आप उस पूरे एक एटमॉस्फेयर में रहते हो, उस ग्रुप में रहते हो, आपको पता रहता है कि यार मेरे साथ वाला आगे कर रहा है, मैं पीछे हो रहा हूँ। और 1-to-1 भी होता है, 1-to-1 मेंटरिंग होती है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो कहते हैं सर हमें किसी से मतलब नहीं, आप तो हमें पर्सनल गाइड करो, वो भी हम करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो और जो भी चीजें आपको पूछनी है उस नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो और हमारी टीम आपके आंसर्स को दे देगी। और अगर आप मेंटरशिप में जुड़ते हो तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।